ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 स्कंद 2 अध्याय 4, जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रकम और श्लोक क्रमांक 25। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भव्यधाता साक्षाद्यदाह हरिदात्मनः। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भः जो अभ्यधात् साक्षाद्यदाह आत्मना साक्षाद्यदाह हरिदात्मना। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भव्यधा साक्षात् यदाह हरिमात्मनः। और एक बार बोलिए, एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भव्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। बोलिए, एतदेवात्मभूराजन् गोपीनाथ नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽध्य साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽध्य साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। आप में से बोलेंगे लीला माता, लीना माता जी उच्चारण करिए। एतदात्मभूराजन् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदः हरिरात्मनः। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? जूम में जो आप में से कोई उच्चारण करना चाह रहे हैं? ठीक, शब्दार्थ इस प्रकार से है। साउंड बंद करो। एक इस विषय में एवं इसी तरह आत्मभूः प्रथम जन्म ब्रह्मा जी राजन हे राजा नारदाय नारद मुनि से विपृच्छते पूछा जाकर वेदगर्भः जो अलग है कि सही में साथ में वेदगर्भ है ना। हाँ, इसमें प्रिंटिंग वेदगर्भः जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त है।
अभ्यधात बतलाया, साक्षात प्रत्यक्ष यत आह, उसने जो कहा, हरि ही भगवान आत्मनः अपने ही से, ब्रह्मा से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अवचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तात्पर्य, जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या की पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक वही बात व्यास को बताई और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वे ही बातें अब सुनाने जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होते हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ज्ञाता द्वारा न बताए जाए। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है, उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने की प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य हैं। जो इन संदेशों या कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि विषय को पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रकम नाम 4th अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। तो ये तो वेदात्म भूराजन नारदाय विपुच्यते वेद गर्भो व्यधात साक्षात यदाह हरिरात्मनः। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय की शुरुआत में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, कहते हैं कि मुझे उन भगवान की सृष्टि के बारे में बतलाइए जो इस सृष्टि को रचना किए हैं, किस प्रकार से रचना किए उसके बारे में मुझे थोड़ा विस्तृत वर्णन करिए करके परीक्षित महाराज पूछते हैं। तो ये चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू किए और भगवान को प्रणामी कर रहे हैं। 2.7 से 2.8 तो 12 नंबर श्लोक से श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयते। उस श्लोक से लेके 25 श्लोक तक वो सिर्फ भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नमः नमः, हर श्लोक में नमः नमः आया है, वो प्रणाम ही कर रहे हैं भगवान को। एक महान भक्त जो होते हैं वो भगवान को निरंतर स्मरण कीर्तन और उनको प्रणाम करते रहते हैं।
ब्रज में आज भी ऐसे संत हैं जो हर मंदिरों में जाके प्रणाम करते हैं। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 बार प्रणाम करते थे दिन में ठाकुर जी को, 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे। तो यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी लेट मी ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ऑबेसेंसेस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। मैं उन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी प्रणाम ही कर रहे हैं हर एक श्लोक में। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजम, हर श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम का विधि जो है ये आत्मशुद्धि करने वाला है। नॉर्मली हम लोग आलस कर लेते प्रणाम करने के लिए, मंदिर में जाते हैं तो सुबह तो किया था मंगल आरती में प्रणाम, दर्शनार्थ में वापस क्या झुकना है, हो गया ना, हाथ जोड़ देते हैं। मेरे जैसे साल से हाथ जोड़ देते थे भगवान को। हाँ। नहीं, जब भी भगवान को और वैष्णव को देखते प्रणाम करना चाहिए, और यही जो है वैष्णव सदाचार भी है। तो खैर यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि एत देवात्म भूराजन नारदाय उच्यते। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, नारद ने जो पूछे थे, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी जो बताए थे, उसी बात को नारद जी ने किनको बताया? व्यास जी को बताया। और वही व्यास जी ने उसी बात को हूबहू किसको बता दिए? उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बतला दिए। और सुखदेव गोस्वामी जो बोलने वाले, मैं वही बात बताऊंगा जो मैंने सुना हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही परंपरा है, यही विधि है ज्ञान को हासिल करना। गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान हासिल किया जा सकता है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज रसयो विदुष काल ने महता योग नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से प्राप्त होना चाहिए ज्ञान। आप देखिए कथाकार लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, वो शास्त्र से, ये शास्त्र से, वो शास्त्र से, मगर क्या होता है किसी को कुछ दिमाग में घुसता नहीं। शास्त्र को समझाने का विधि है सरल, और सरल तभी समझा सकते हैं हम सुने होंगे, सही परंपरा से सुने होंगे तो हम उसको, जो व्यक्ति समझा है वो व्यक्ति समझा सकता है कि नहीं? आप रट के चले जाओ, हमने जो पढ़ाई करते थे हम रट के जाते थे, हमको याद है 10वीं क्लास में हम बोर्ड एग्जाम देते रट के जाते थे, और वहां पर रट के जाने से कोई 2-4 लाइन में उसमें मिस भी हो जाता था, है कि नहीं? क्योंकि ना वो ज्ञान समझा हुआ ज्ञान नहीं था। समझने वाले को आप कभी भी बोलो, आप उनको वो समझा देगा आपको। इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि ज्ञान, बहुत सी ऐसे बातें हैं जो जटिल होते हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ना बताया जाए जो उन्हें जानता हो। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, उस ज्ञान को तब तक, बहुत सारा जटिल ज्ञान है उसको तो, अभी जैसे कि मायावादी फिलोसफी अभी तक को पाले नहीं पड़ा हमारा। हम कई प्रभुपाद जी के लेक्चरों में, कई वरिष्ठ भक्त में सुनते रहते हैं, अभी भी पाले नहीं पड़ता है। सृष्टि के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है, सृष्टि के बारे में कैसे सृष्टि हुआ, भगवान कैसे अपनी सांस से ब्रह्मांड को प्रकट किए, तो उपले नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करने का विधि यही है कि एक प्रामाणिक भक्त या गुरु से उसको सुने, प्रामाणिक गुरु से सुने। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने उसी ज्ञान को दिए जो हमारे आचार्य लोग दिए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो ज्ञान दिए है, गुरु शिष्य परंपरा है। तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिए, और ब्रह्मा जी आदि कवि, क्या है उस लोग पहले वाला, इसके नेक्स्ट वाला, तेरे ब्रह्मा आदि कवि। ये ब्रह्मा जी भौतिक संसार का आदि है, वो क्रिएटर है, सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी किन से प्रकट हुए? प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में कहते हैं विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कौन से विष्णु की नाभि कमल से? सर्वदक्ष विष्णु की नाभि कमल से प्रकट होते हैं।
कारण दक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु। क्षीरदक्षाय विष्णु जो है परमात्मा, परमात्मा को क्षीरदक्षाय विष्णु। कारण दक्षाय विष्णु जो कारण सागर में, महासागर में सोए महाविष्णु भी कहते हैं उनको। उन महाविष्णु के रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में वो महाविष्णु गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते, और वो गर्भदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी, उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होती है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। फिर ब्रह्मा जी, और यहाँ पर कहते हैं कि जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। ब्रह्मा जी को जाके वापस डिग्री डिप्लोमा करने को नहीं पड़ा था, वो जन्म से ही ज्ञानी थे। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मा जी को वेद गर्भ या वेदांती कहलाते हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? वेद गर्भ या वेदांती। वेदांती यानी जो वेद को जानते हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं, है कि नहीं? चारों वेदों ज्ञाता। आजकल द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी मिलेंगे आपको, टाइटल रहता है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। वेद का कुछ भी नहीं पता है उनको, फिर भी वो द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है। पंचवेदी तो है ही नहीं है, वेद तो चार ही है। तो कुछ नहीं पता वेद के बारे में, फिर भी द्विवेदी है, त्रिवेदी। सच में अगर चतुर्वेदी है तो ब्रह्मा जी को चतुर्वेदी कहना है। ब्रह्मा जी का टाइटल ब्रह्मा चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी चारों वेद को जानते हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं ब्रह्मा जी। देखिए, चारों वेद को ज्ञाता ब्रह्मा जी भी का भी सर कभी कभी घूम चकरा जाता है। अभी हम लोग का, हम लोग कौन सी खेत की मूली है, क्या बोलते हैं? किस खेत की? ब्रह्मा जी चारों वेद को जानते। चारों वेद यानी वेद क्या है? भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी को पूर्ण तरीके से जानते हैं। फिर भी वो फेर में पड़ गए कि भगवान है क्या? अघासुर को मार दिया और बछड़ों का झूठा पी रहा है, ये कैसे भगवान है? उनकी सर चकरा गया। एक चर नहीं, चार सर चकरा गया। और ब्रह्मा जी भी अनेकों है, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मा जी है। ये हम छोटे ब्रह्मांड में, इसलिए हमारे ब्रह्मांड को मैनेज करने में 4 सर काफी है उनका। बड़ा ब्रह्मांड में जाएंगे तो 10 सर, 15 सर, 20 सर आदमी इतने थे, अर्धम का लेता अरे। तो 4 सर की जगह 1000 सर। एक बार ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आके कहते हैं तो द्वारपाल लोग, ये रुको, कहाँ प्रवेश करते जा रहे हो? बोलते मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है, भगवान से मिलना। लगे ठीक है, रुको हम जाके पूछ के आते हैं। लेकिन हाँ, जाके पूछ के आओ। ब्रह्मा जी आए, बोलना ब्रह्मा जी बड़ा अहंकार से आए थे। ब्रह्मा जी क्या प्रसाद की पहले लाइन में मुझे छोड़ते नहीं? मैं प्रेसिडेंट उदयपुर का। हम ऐसे ही अपना पहचान देते ना, कोई दूसरा मंदिर जाते तो, अरे मैं टेम्पल कमांडर हूँ उस मंदिर का, या मैं मैनेजर हूँ, या मैं न्यू भक्त आश्रम का डायरेक्टर हूँ। हम लोग ऐसा पहचान देते हैं, अहंकार से ले जाते हैं ऐसे। लाइन में लास्ट में खड़ा है, अरे प्रभु जी, और दूसरे को बोलते बोलो ना मैं वो मंदिर का टेम्पल कमांडर। हमको याद है एक बार हम तिरुपति बालाजी गए थे, तो सदा प्रेम प्रभु जी हमारे साथ थे। तो बड़ा लंबा लाइन था, बहुत लंबा लाइन था उस। अभी तो अच्छा फैसिलिटी हो गया, आपको इतना लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ता है तिरुपति में। पहले लगभग 8 साल पहले की बात है, 8-9 साल पहले की बात, हम जब गए थे तो बड़ा लंबा लाइन हुआ करता था। तो उसमें 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा खड़ा होना पड़ता था तिरुपति। तो बोले कुछ जैक लगाते हैं ना प्रभु जी, कितना आधा घंटा खड़े होंगे। तो सदा प्रेम को बोले आप कुछ प्लान करो ना। बोले चलो मेरे साथ चलो। सदा प्रेम को धोती कुर्ता पहने थे व्हाइट। तो सदा प्रेम प्रभु जी उत्तरी को ऐसे डाल दिए, और हम लोग सब उनके साथ में चेला चामुंडा जैसे, हम लोग 5-6 भक्त थे उनके साथ में, चले गए पीछे से गेट से। तो वहां पर सिक्योरिटी, वो पीछे के गेट में कोई प्रवेश करता है, कुछ स्पेशल कोई होते तो वहां से छोड़ते हैं प्रसाद के। तो जाके, और एक भक्त थे, बोले कि स्वामी जी వచ్చినారు అక్కడ నుంచి, स्वामी जी बॉम्बे నుంచి వచ్చినారు। वो तेलुगु जानते थे। तो स्वामी जी शास्त्र स्वरूप वो भी थे उस समय। स्वामी जी बॉम्बे से आए। कौन स्वामी जी? सदा प्रेम स्वामी जी। अच्छा, स्वामी जी पधारिए। स्वामी जी अब प्रणाम करते हुए स्वागत किया।
बोले कि प्रसाद, हाँ चलिए, बोले मेरे साथ 6-8 चले हैं, बोले सबको ले चलो, अंदर ले चलो। हम पीछे से एंट्री कर लिया प्रसाद के लिए। हाँ, तो कभी कभी हम अपना पोस्ट को ये करते हैं। तो वैसे ब्रह्मा जी भी यही अहंकार से आए थे कि मैं सृष्टि करता हूँ। तो वो जाके बोले ब्रह्मा जी आए हैं ठाकुर जी को, बोले तो वो पूछो कौन सी ब्रह्मा है। द्वार पर लाके पूछे कौन सी ब्रह्मा है आप। ब्रह्मा जी बोले ये क्या प्रश्न कर रहे हो आप, कौन सी ब्रह्मा में, लेकिन उनको बोलो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो जाके बोले चतुर्मुखी भगवान बोला अच्छा अच्छा ठीक है बुलाइए। तो भगवान को समझ में आ गया ब्रह्मा जी से बड़े अहंकार से ही थे, हमें ब्रह्मा हूँ सृष्टि करता हूँ, भगवान ने मुझे इतना बड़ा सेवा दी है सृष्टि कर। तो अंदर आके ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, जब भगवान के सामने आए, भगवान ने और भी ब्रह्माओं को बुलाया, सबको कॉल की, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप मैसेज डाल दिए प्लीज कम इमीडिएटली। तो सारे ब्रह्मा एक एक आने लगे और प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। कोई 8 मुखी, कोई 10 मुखी, कोई 1000 मुखी, कोई 100 मुखी, कोई लाखों सर वाले ब्रह्मा जी आके वहां पर एकदम एकत्रित हो गए। सब लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये चतुर्मुखी वाला देख के उसका 4 सर घूम रहा है, इतने सारे ब्रह्मा। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, अहंकार हो जाना ये गड़बड़ है कि नहीं। एक्चुअली कहते हैं जब सच्चा ज्ञान जब होता है तो नम्रता हो जाती है। सच्चा ज्ञान जिसके पास है वो नॉट ओनली ज्ञान, सिर्फ ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से भी, ज्ञान सिर्फ ज्ञान है तो बहुत अहंकार, भक्ति नहीं है तो, भक्ति के बिना हर एक कार्य अहंकार बढ़ाने वाला है हमारा। तो बिना ज्ञान बिना भक्ति का हर एक चीज अहंकार बढ़ाता है। अच्छा सेवा कर सकता है मगर भक्ति भाव नहीं है तो वो सेवा उसको अहंकार दिला सकता है। अच्छा सेवा करने का अच्छा गुण है, ये अच्छा सेवा करना अच्छा गुण है, मगर भाव अलग हो गया तो क्या हो जाता है। मैं टेम्पल कमांडर हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो झाड़ू मारना पड़ेगा तेरे को। मैं मैनेजर हूँ, सुबह आपको मंगला उठना पड़ेगा, एब्सेंट में लगा दूंगा मैं। या मैं ये हूँ, मैं ड्यूटी ये हूँ तो जन्माष्टमी फेस्टिवल टाइम पे मेरे पास आना पड़ेगा, 56 भोग चाहिए तो आपको नहीं। सबका हम लोग का यही स्थिति है जी, हम लोग का यही स्थिति है। हम क्या करते हैं, हमारा भाव चेंज हो जाता है ना। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, अच्छा सेवा की, मगर उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है, मैंने किया। यही ब्रह्मा जी पैर में पड़े थे, मैं सृष्टि करता हूँ। भगवान उसका कई बार उनका अहंकार तोड़े थे, तो ब्रज में ऐसा लीला किए, उसमें ब्रह्मा जी का इतना अहंकार टूटा, ब्रह्मा जी स्वयं से स्वीकार कर लिए कि मैं एक नीच कुल में आऊंगा और आपका नाम का संकीर्तन करके प्रचार करूंगा। वैसी ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म विमोचन लीला हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या बन गए, हरिदास ठाकुर के रूप में आए। तो कहने का तात्पर्य है ब्रह्मा जी पूर्ण ज्ञाता है, सारे वेदों को जानते, फिर भी कभी कभी वो फेर में पड़ जाते हैं। इंद्र सब जानते हैं, इंद्र 100% मनुष्य से तो ऊपर है ही ना देवता लोग, इंद्र चंद्र वरुण ये लोग समय, यहां तक शिव जी ब्रह्मा जी भी, शिव ब्रह्मा भी कभी कभी, एक बार महादेव जी भगवान के साथ लड़ाई किए थे, आप लोग ने सुना वो बोला, कौन सी समय पर हो, कौन सी राक्षस को रक्षा करने के लिए, कौन वो थे वो, हाँ हाँ नरकासुर थे, हाँ एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा। भगवान से महादेव जी युद्ध करने लग गए, हाँ भौमासुर करते हैं ना, युद्ध किए थे महादेव जी। तो खैर वो तो लीला हो सकता है, मगर फिर भी समझने के लिए हम लोग के लिए क्या है कि ब्रह्मा शिव भी भ्रमित हो सकते हैं। तो हम कौन से, हम कौन सा इतने बड़े भक्त हो गए शिव जी को, जिनको कहते हैं कि वैष्णवानाम यथा संभव, वो अगर कभी भ्रमित हो सकते हैं। मोहिनी अवतार के समय भ्रमित हुए, मुझे मोहिनी अवतार देखना ही देखना है, देखना ही देखना है, बहुत भगवान ने मोहिनी अवतार देखे फ्लैट। ब्रह्मा जी भी, भगवान और देवी देवता लोग भ्रमित होते हैं। मगर कभी ऐसे आपने उदाहरण सुना कि हरिदास ठाकुर ने भ्रमित हो गया, चैतन्य महाप्रभु को कुछ और समझने लगे। अंत समय तक हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु को भगवान ही माने थे। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावादी थे, जब भक्त हो गए उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को। जितने भी आप भक्त देखिए, तो भक्त तो वो लोग कभी भ्रमित नहीं होते। क्यों?
क्यों? भक्ति की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से। तो कृपा ऊपर आश्रित है। जब हम कृपा के ऊपर आश्रित नहीं होंगे तो हम क्या होगा, हमारे अंदर वो अहंकार आ जाएगा। इसके लिए कृपा। तो इसलिए हम कल कह रहे थे कि हमारा कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हार करुणा सारा, तुम्हार करुणा सारा, तुम्हार करुणा सारा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, 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 प्राणो ना राखिब आरा, प्राणो ना राखिब, गुरुदेव प्राण न राखिब आरा, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, कोई योग्यता नहीं है मेरा। हाँ, सिर्फ तुम्हारा करुणा सार। तो हमारा मार्ग कौन सा मार्ग है? कृपा वाला मार्ग है, करुणा वाला मार्ग, कृपा के ऊपर आश्रित है। तो कृपा पाने के लिए कांदिया कांदिया गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ठीक है? कृपा पाने के लिए कांदिया कांदिया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो उनकी जन्म से ही, ब्रह्मा जी का जन्म से ही वो क्या थे? वेदांती, सभी वेदों को जानते थे। तो ये ज्ञान कौन दिया ब्रह्मा जी को? स्वयं भगवान श्री हरि। यहाँ पर कहते हैं श्री हरि ने उनको ज्ञान दिए और उसी ज्ञान को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दे दिए। हमारे परंपरा में ब्रह्ममध्य गौड़ीय परंपरा में जो गुरु शिष्य परंपरा देखिए, तो कहाँ से ज्ञान आ रहा है? कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद जी ने व्यास को दिए, नारद जी ने ज्ञान, व्यास देव जी ने सारे संस्करण लिख लिए थे, मगर फिर भी वो असंतुष्ट थे, प्रसन्नता नहीं थी। तो उनको व्यास देव जी को नारद जी ने आके उनको ज्ञान दिए थे। और व्यास देव जी जो ज्ञान नारद जी से लिए, वो व्यास देव जी उनके पुत्र सुखदेव को दिए। वही सुख जो ना राधा रानी की तोता थे, सुख राधा रानी उनको ज्ञान दिए। और वो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर अभी परीक्षित महाराज जी को बतला रहे, साथ साथ में वहां पर हजार मुनि ऋषियां बैठकर सुन रहे उस ज्ञान को। और उसी सभा में सुत गोस्वामी विराजमान थे और सुत गोस्वामी सामने बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी की एकदम सामने बैठे। सुत गोस्वामी की उग्र श्रवा भी नाम है, सुत गोस्वामी के नाम उग्र श्रवा। उग्र श्रवा श्रवण करने में बड़ा उग्र थे, यानी बड़े ध्यान से श्रवण करते थे। जो ध्यान से कथा श्रवण करते उनको उग्र श्रवा नाम दे सकते, बड़ा ध्यान से श्रवण करते। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रश्न, बड़ा ध्यान से श्रवण। जब गुरु की वाणी, जब साधुओं की वाणी बड़ा ध्यान से श्रवण करेंगे, हम कभी कोई क्लास में बहुत लास्ट में बैठ जाते हैं, गुरु महाराज जी आते हैं तो सामने बैठना चाहिए, ताकि गुरु महाराज देख रहे हैं कितना ध्यान से सुन रहे हैं, तो कृपा बरसेगा। कृपा अगर बरसा रहे हैं तो दूर रहोगे थोड़ी मिलेगा कृपा, पास वाले को पहले कृपा मिलेगी ना, ज्यादा मिलेगी। उग्र सभा शुद्ध गोस्वामी बैठ के सुन रहे थे। रोम हर्षणी सुत ना हर्षण सुत, पहले रोम हर्षण थे, उनके पुत्र रोम हर्षणी हुए, ऐसा ही है। रोम हर्षण सुन रहे थे कथा को शुद्ध गोस्वामी की सभा में, और बड़े ध्यान पूर्वक सारे ज्ञान को लिए। और वो 88,000 मुनि ऋषियों को नैमिषार अरण्य में उसी ज्ञान को वापस उन्होंने श्रवण करवाया। नैमिषारण्य अरण्य में ना श्रवण कराए। तब तक बलराम जी वहां से निकल रहे थे, भ्रमण करते करते वहां पहुंचे नैमिषारण्य। कथा चल रही थी, भागवत कथा। सब लोग खड़े होकर प्रणाम किए, शुद्ध गोस्वामी खड़े नहीं हुए। भगवान बलराम जी का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब यानी लगी, देखो कितना अहंकार है। सब लोग खड़े हुए और ये बैठ के प्रवचन दे रहा है, मैं बलराम आया हूं सामने और मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं है।
आदि गुरु है बलराम जी। आप यहाँ पर कोई कह सकते बलराम जी को अहंकार आ गया, अरे भाई वो अहंकार क्या आएगा, वो है ही आदि गुरु है, उनको अहंकार आने का क्या बात है। वो शिक्षा दिए संसारी लोगों के लिए, भले व्यास आसन में हो, गुरु आएगा तो उठ के प्रणाम करना है, ये शिक्षा है। बाकी किसको नहीं, अगर गुरु आया तो आदि गुरु बलराम जी आए तो उनको तो उठ को प्रणाम करना ही चाहिए था, नहीं किए तो भी चलता मगर करना चाहिए था। तो बलराम जी क्या कि वहां पर एक घास का तिनका उठा के मारे और उनका सर को धड़ से अलग ये हो गया, सर छेदन हो गया, तलवार जैसा काम किया। सुत गोस्वामी को वहां प्राण हाँ त्याग दिए। 88,000 मुनि ऋषि बोले कि हाय 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 बलराम जी कथा सुन रहे थे, आपने बद्ध कर दिया, कथाकार का हत्या कर दिया, पाप लग गया। बलराम जी बोले कि अभी तो हो गया, अभी करना क्या है। बोले करना है तो आप सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा आपको। वो तो ठीक है, तीर्थ में आप चले जाएंगे बलराम जी, मगर हमको कथा कौन सुनाएगा अभी, ये तो बीच में आपने कथा बंद करा दिए इसको हत्या करके। ऐसा और कभी ऐसा उदाहरण नहीं हुआ होगा ना उसके बाद कि कथाकार को कोई आके तलवार से उड़ा दिया कथा करते समय। बलराम जी ने ऐसे हुआ तो कथाकार को हत्या कर दी। तो फिर बलराम जी वहां पर उस रोमहर्षण का उनका पुत्र थे रोमहर्षण, तो बोले कि पुत्र जो है पिता की बराबर होते हैं उनको कहते हैं। और ये लड़का सुन रहा था, ये सुना था, वो नहीं सुने थे, ये सुना था और ये ऑलरेडी सुना हुआ है, इसको कृपा ऑलरेडी मिला हुआ किसका, सुखदेव गोस्वामी की कृपा ऑलरेडी इनके लड़का के ऊपर है, तो ये सुनाएगा आप लोगों को। तो उनको बलराम जी फिर स्पेशल मर्सी किए, लेकिन कथा सुनाएगा। तो रोमहर्षण के लड़का रोमहर्षण उन्होंने वो जो सुत गोस्वामी, हमने जो अभी भागवत पढ़ रहे हैं वही रोमहर्षण का लड़का सुत गोस्वामी वो कथा सुना रहे हैं। ये जो हम भागवत पढ़ रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी बोलने वाला भागवत नहीं है, ये सुत गोस्वामी बोलने वाला भागवत है हम पढ़ रहे हैं। जो सुखदेव गोस्वामी बोले थे उसी बात को इन्होंने नैमिषारण्य सुनाए थे, ये वाला भागवत को रचना किया। तो रोमहर्षण सुत ये कथा को सुना, फिर वही ज्ञान धीरे धीरे होते होते हम तक आज तक पहुंचा है। गुरु शिष्य परंपरा में आते आते हमारे पास पहुंची है ये भागवत संदेश, भागवत धर्म। तो इस प्रकार से ज्ञान हासिल करने का विधि यही है कि गुरु शिष्य परंपरा से सुनना चाहिए। फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सज्जन कुछ नहीं कर सकता है। सारा वैदिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो वेदों में प्राप्त नहीं होता है। हर एक ज्ञान को वेदों से आप प्राप्त कर सकते हैं, हर एक ज्ञान। माता जी लोग जैसे अभी कुकिंग कर रहे हैं, हमारे शारदा माता जी कुकिंग कर रहे हैं, माता जी क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। तो माता जी आप कैसे कुकिंग करना है, क्या कुकिंग कर रहे हैं और कैसे कुकिंग करना है वो भी आपका। बच्चे को खिला रहे तो बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए वो भी आएगा भागवत में, शास्त्र में वो भी वर्णन है। कथा कैसे सुनना है, बैठना कैसे, उठना कैसे, खाना क्या है, नहीं खाना क्या है, सोना क्या है, कौन सी दवाई लेना है, एवरीथिंग वेदों में प्राप्त होता है। कोई दूसरा ज्ञान जरूरत नहीं अगर शास्त्रों का अध्ययन कर लिया तो इसी बात को यहाँ पर कहा जाता है वेदों से सभी तरह की ज्ञान प्राप्त हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी को परिपूर्ण ज्ञान प्रदान किया गया था जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। सृष्टि करने के लिए ज्ञान का जरूरत है, गृहस्थ बनने के लिए ज्ञान का जरूरत है। पहले हमने सुन रहे थे तो पहले जमाने में राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था मैं, तो पहले जमाने में लोगों का आयु 100 साल हुआ करता, तो 100 साल के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था 25 साल तक 5 से 25 यानी 20 साल वो ब्रह्मचार्य व्रत को पालन करेंगे। कहां पर, गुरुकुल बसन नाम था, गुरुकुल में रहकर वेदोध्ययन शास्त्राध्ययन करने के कारण उनको ब्रह्मचार्य कहते हैं। ब्रह्म जानाति, भगवान को जानने के लिए जो उनका खोज है, शास्त्रों का अध्ययन है, उनको ब्रह्मचारी कहते थे। गुरुकुल में रहते थे 25 सालों तक। 25 साल के बाद वो विवाह करते थे। कब तक रहते थे विवाह आश्रम में, 50 तक, और 25 साल गृहस्थ आश्रम। 25 के बाद वो घर छोड़ देते थे। आजकल तो बूढ़े होके मर जाते हैं, घर छोड़ने की बात ही नहीं करते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस बात को 50 साल के बाद संन्यास लेना चाहिए, मगर कितना लोग संन्यास लेते हैं, बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद वानप्रस्थ जाते, 25 साल वानप्रस्थ रहते और 75 ईयर्स तक
100 साल के हिसाब से, अगर मान लो अभी हम 50 साल ही जीने वाले तो उसको डिवाइड कर दो, कितना कितना साल किसमें रहना है। तो 25 साल वानप्रस्थ में पत्नी साथ में होती। अगर पत्नी आना नहीं चाहती तो उनको पुत्र के पास छोड़ के चले जाते। पत्नी आना चाहती तो पत्नी रहती वानप्रस्थ में, मगर कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ करता। पत्नी उनका सेवा करती, उनको हो सके तो भोजन पका के दे सकती, उनको चरण दबा देती, ऐसा सेवाएं कर सकती। और जब 25 साल और यानी वानप्रस्थ के बाद जब संन्यास लेना होता तो व्यक्ति को, तब वो उनकी पत्नी को वापस उनके पुत्र के पास भेजते और वो संन्यास लेते, अंत में संन्यास आश्रम ग्रहण करते। और ये कंपलसरी था। कंपलसरी मीन्स हर एक व्यक्ति को 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना ही था। ये हमारा वैदिक परंपरा है। मगर आजकल कौन ब्रह्मचारी रहता है? कोई नहीं रहता। और कौन वानप्रस्थ संन्यास है? 3 वैरागी का आश्रम है, एक थोड़ा भोग वाला आश्रम है, गृहस्थ आश्रम थोड़ा भोग विलास वाला है, थोड़ा ज्यादा छूट नहीं है। प्रभुपाद कहते थोड़ा छूट दिया गया है, सिर्फ स्त्री के साथ बच्चों के साथ रह सकता है वो। बाकी किसी को, ये बाकी 3 आश्रम को कौन सा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, वो लोग किसी मिलने वाला नहीं है, संसार से दूर रहेंगे। 3 वैरागी का आश्रम में, एक गृहस्थ आश्रम में। अभी कलयुग के प्रभाव ज्यादा होने के कारण ये 3 आश्रम लुप्त हो चुके हैं। हाँ, एकदम लुप्त हो चुके हैं। एक ही आश्रम दिखता है, कौन सा वो? गृहस्थ। ब्रह्मचारी कहाँ दिखता है बाबा? अच्छा होता ब्रह्मचारी दिखता तो, गृहस्थ आश्रम दिखता। यानी कितना % गृहस्थ आश्रम में रह जाते हैं? 99.999999999। वो इतना गृहस्थ बनते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ कितने हैं? बहुत कम मात्रा में, 0.0000001, इतना जो है वो। ये 3 आश्रम को कोई बिरला ही। अभी बताए हम लोग का कितना जिम्मेदारी है इस आश्रमों को संरक्षण करना। जो ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया है, जो संन्यास ग्रहण किए या जो वानप्रस्थ लिए हैं, इन तीनों आश्रमों को रक्षा करने का जिम्मेदारी गृहस्थों का है। ये तीनों आश्रम को भरण पोषण करने का जिम्मेदारी गृहस्थों का है। तो कलयुग के प्रभाव के कारण ये आश्रम में कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना इंद्रिय नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इंद्रिय नियंत्रण पहले हर एक गृहस्थ व्यक्ति भी इंद्रिय नियंत्रण करता। आज ब्रह्मचारी होने पर भी इंद्रिय नियंत्रण नहीं होती। सन्यासी होने पर भी, आप सन्यासी बोलते हैं अपने आप को, वो देखिए चाय गांजा चरस पीते हैं लोग, क्योंकि ना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए जो इस आश्रमों में है, वैरागी आश्रमों में, उस आश्रम को प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना जिम्मेदारी किनका है? गृहस्थों का। तो बोलते प्रभु जी हमारा परिवार कोई भरण पोषण करने के लिए हमको पैसा कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है, आप बोल रहे हो और ये ब्रह्मचारी गृह सन्यासियों को भी भरण पोषण करो, तो कैसे कर पाएंगे आप? है कि नहीं? देखिए जिम्मेदारी तो गृहस्थों का है, करना नहीं करना आपके ऊपर है कि नहीं? और सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 आश्रम, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, जितने पशु पक्षी, चींटियां तक, चूहे भी आपके घर पे, उन लोग को भी खाना देना गृहस्थों का कार्य है। अब बताए हम कितना करते हैं? हम कितना स्वार्थी, अभी पता चलता है। स्वार्थी मैं, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, बस, और बाकी सब भाड़ में जाए, हमको कोई लेना देना नहीं। ऐसा मीन्स अभी ऐसा मेंटलिटी हो गया लोग। नहीं, पहले जमाने में जो गृहस्थ भी होते थे वो कैसे गृहस्थ होते? सारा ध्यान रखते थे, सभी को भरण पोषण करते थे साथ साथ। आपने वो तो उदाहरण सुना ही होगा सुदामा जी महाराज जी का। सुदामा जी महाराज जी के पास कौन सा धन था? अभी तो हम ऑफिस दफ्तर में जाते हैं, कुछ तो कमाते हैं। सुदामा जी कौन सा जाके कंप्यूटर चला के पैसा कमा के लाते? कुछ भी नहीं, भिक्षा आसन करते ब्राह्मण। भिक्षा आसन करते, कोई द्वार में भिखारी आ जाता है, खुद भिखारी है, कोई द्वार में भिखारी आता तो उनको जाके देते, और जो बचता ये लोग बांट के रहते। तब भी अगर कोई गाय आ जाता, गाय को देते, कुत्ता आ गया कुत्ता को देते, बिल्ली आ गया बिल्ली को देते। कभी कभी तो ऐसे होता, कहीं कहीं दिनों तक इनको कुछ मिलता नहीं था, पानी पी के रहते थे इनके परिवार। इनकी पत्नी कभी नहीं बोला मैं छोड़ के चले जाऊंगी। हाँ, सुदामा जी की पत्नी कभी बोले कुछ आप नालायक हो, यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, आई एम
मैं जा रहा हूँ अभी तो, मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता, पैसा कमाओ तो मैं आपके पास रहूँ। यानी अभी सिर्फ भोग ही जीवन का लक्ष्य हो गया लोगों का। पति कुछ भी करे, मरे, कुछ भी करे, पैसा लाके दे मुझे, पत्नी, बच्चे भी, आजकल बच्चे भी, पिताजी जो करना है करो, आप हमको पता नहीं, हमको ट्यूशन फीस, स्कूल फीस टाइम से मिलना चाहिए, हमको साइकिल, बाइक, हमको कपड़ा, एवरीथिंग, फोन, ये वो सब हमको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। वो परिस्थिति को जानते नहीं पिताजी का क्या मेहनत करते। आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करो, हमको लेना देना हमको चाहिए। स्वार्थी है हर एक व्यक्ति संसार में, स्वार्थी है, अपना मतलबी का काम करता है। कहाँ प्रेम है? कहते पत्नी का प्रेम है, बच्चों का कोई प्रेम नहीं है जी, स्वार्थ के लिए। मगर सर्वोच्च स्वार्थ क्या है? कौन सा है वो श्लोक? क्या है? स्वार्थ लभ्यते, कौन सा है श्लोक भागवत का? वो सुंदर श्लोक है, दूसरा स्कंद में ही है, ये पहला स्कंद की दूसरा अध्याय में। तो सर्वोच्च स्वार्थ क्या है? विष्णु को तुष्ट करना। क्या करना? विष्णु को तुष्ट। इसके लिए अगर हर एक व्यक्ति अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लग जाए, सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च स्वार्थ कह सकते। भक्ति में स्वार्थी होना पड़ेगा। भक्ति में स्वार्थी जब नहीं हो रहा है, कोई कुप्सी में जाके जब करना पड़ता है, स्वार्थी नहीं बनेगा जब तो होगा ही नहीं कभी भी। जब हम स्वार्थी होते हैं ना जब करने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए, वरना तो हम कर नहीं पाएंगे। भक्ति में स्वार्थी बनना कि क्या करे, मेरा जिम्मेदारी है, घर पे ये है, वो जिम्मेदारी, ये सब करना पड़ता है, तो जब नहीं होता है। तो बाबा आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा जब करने के लिए। थोड़ा साइड फोन बंद करके कहीं कुप्सी में जाओ, 16 माला जब करके आओ, तभी 16 माला हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी हुआ क्या कोई किसी के जीवन में कि खाली रहता है, कुछ ना, खास करके घर गृहस्थी में तो एक काम खत्म हुआ कि नहीं, दूसरा काम खत्म, तीसरा काम, इतने काम में पूछिए मत, कभी फ्री नहीं हो सकते। फ्री होने के बाद जब कर लूंगा, वो कभी होगा ही नहीं, कभी फ्री होगा ही नहीं। हाँ, स्वार्थ होना, वही तो भक्ति में स्वार्थ होना पड़ेगा अपने को। हमारे आत्म कल्याण करने के लिए हमको स्वार्थ होना पड़ेगा, हम कैसे प्रगति करें। तो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण और अवगत थे, क्योंकि परम भगवान हरि ने उन्हें इसे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक वही बात को व्यास को सुनाई थी, और व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था। तो सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सिद्धांत से फिलोसफी, बड़ा बड़ा फिलोसफी, क्या मिलने वाला है फिलोसफी से? उसको सही समझ होना पड़ेगा। सिद्धांत को अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई काम, इसलिए कहते हैं ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसे बातें हैं जो जटिल है, मगर उसको जब तक किसी से सुनते नहीं हम, कोई भक्त कहते हैं प्रभु जी गीता मैंने पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, और कोई भक्त जब गीता का क्लास देते सुनता तो अच्छे से समझ में आता। भागवत मुझे समझ में नहीं आता, जब क्लास में बैठते हैं तो श्लोक बढ़िया से समझ में आता। क्यों? क्योंकि हमको समझ में नहीं आता है, उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं, इनसे सुनने से हमको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए नित्यम भागवत सेवया है। तो खैर, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, तो जिन्होंने वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को, या ब्रह्मा जी ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसे कुछ संसारी लोग कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। लोग कहते हैं सृष्टि वृष्टि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रिएशन क्रिएशन। तो कहते हैं कि मूर्ख लोग, वो लोग नहीं जानते। सृष्टि किए हैं भगवान ने, सृष्टि किए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, और इतना बड़ा सृष्टि कैसे चल रहा है, थोड़ा कोई विचार कर सकते हैं। इतने बड़ा अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, इतने बड़ा सृष्टि है ये, खास करके पृथ्वी इतना बड़ा है। इसके अलावा भी कई लोग है, 14 लोग गिनते हैं, 7 लोग नीचे, ऊपर 6 लोग है, इस लोग को मिला के 14 लोग है। 14 लोग के ऊपर भी कौन सा लोग है? 7 लोग के ऊपर क्या आता है? बिरजा नदी, उसके बाद आध्यात्मिक लोग शुरू होता है। ये सारा कौन कौन मैनेज करता है? अगर कोई सोचे तो उसका सर तो टकरा ही जाएगा, ठीक है। तो जो इन संदेशों को सुनता है, यानी जो ज्ञान परंपरा से आता है, उस संदेश को जो सुनता है और आत्मसात करता है, सिर्फ सुनना नहीं, अपने जीवन में उसको आत्मसात उतारता है या प्रयत्न करता है। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वो भौतिक सृष्टि विषय को पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है।
भौतिक सृष्टि के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाएगा अगर इसको सुनकर आत्मसात किया जाए। भौतिक संसार दुखालय है, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये अनुभव भी करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली अनुभव है, सच में दुखालय ये संसार है कि नहीं, तब हम समझ सकते हैं। तो ये अध्याय का ये में अंतिम श्लोक था जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी वही ज्ञान को सुखदेव गोस्वामी बताएंगे जो ज्ञान को उन्होंने अपने पिताजी से सुना और उनके पिताजी ने नारद जी से सुना, नारद जी ने ब्रह्मा से सुना और ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का सरल विधि है और सर्व उत्कृष्ट मार्ग है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी को कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। जूम के भक्त लोग को धन्यवाद जो जूम के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका कोई जिज्ञासा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, आप लोग का कोई प्रश्न नहीं। थैंक यू। रोज भागवतम क्लास होती है 8 से 9। जो वेडनेसडे है, बुधवार के दिन प्रभुपाद का क्लास होता है, बाकी दिन जो है भागवतम क्लास होती है। एक दिन चैतन्य चरितमृत क्लास होती है मंडे को। हम सोच रहे थे उस चैतन्य चरितमृत का क्लास संडे को शिफ्ट कर देंगे, तो हर संडे को आप लोग चैतन्य चरितमृत भी थरोली सुन पाएंगे, चैतन्य चरितमृत। और बाकी दिन भागवत आप 8 से 9 जब भी आप फ्री होते हैं। अगर रोज होता तो है, यूट्यूब में लाइव आता है, और कभी कभी हम जूम के माध्यम से भी आपको ये कराएंगे। तो प्रयास करेंगे जूम के माध्यम से, तो ज्यादा अच्छे से हम सुनते हैं। तो आप रोज ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। शाम को 5:30 बजे मिलते हैं क्लास में, संडे लॉ ऑफिस। थैंक यू सो मच।